नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पालघर संतों की निर्मम और क्रूर हत्या के मामले में हम अपनी स्पेशल सीरीज चला रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पालघर के अंदर आखिरकार क्या वो कारण रहे जिसके चलते दो संतों को पीट पीट कर मार डाला गया, वो भी लॉकडाउन के बीच। 400 से 500 गांव वालों के द्वारा पुलिस उनको भीड़ के हवाले करती है। आज वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख पालघर गए थे। न्यूज नेशन से उन्हें उनसे हिंदी में बात करने की कोशिश की, लेकिन पालघर पहुंचे अनिल देशमुख ने हमसे बात नहीं की। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में पालघर के संतों में के साथ जो कुछ हुआ, इस मामले में अभी तक 16 तारीख की रात की घटना है, आज 7 मई है, अभी तक खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख के पास कोई जानकारी नहीं है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि हत्या की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा यही तो जानने में आया हूं। मतलब वो भी खुद बेखबर हैं कि आखिरकार संतों की इतनी निर्मम और क्रूर तरीके से हत्या क्यों कर दी गई। उनसे पूछा गया कि 5 पुलिस वालों को आपने सस्पेंड किया है, जबकि मौके पर तो और कई पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने कहा इसकी भी मैं जानकारी लेने आया हूं कि क्या हुआ था। उनसे पूछा गया कि हत्या का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा इसकी भी जानकारी में लेने आया हूं कि हत्या का कारण क्या है। उनसे पूछा गया कि लोग कैसे इकट्ठे हो गए थे 400 से 500 लॉकडाउन के बीच में, तो उन्होंने कहा इसकी भी जानकारी में लेने आया हूं कि वहां पर क्या हुआ। फिर उनसे पूछा गया कि यह भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने लापरवाही की, तो उन्होंने कहा इसकी भी जानकारी में लेने आया हूं कि पुलिस ने क्या लापरवाही करी है। तो देखिए, इतने दिनों बाद भी सरकार का रवैया पूरी तरह से ढीला ढाला है। इस बीच महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन, पालघर के इलाके में धर्म परिवर्तन की कितनी साजिशें हो चुकी हैं, कितने वीडियो एविडेंसेस उसके मौजूद है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज हम आपको एक वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर काश्तकारी संगठन, आदिवासी संगठन, साथ ही साथ जो वहां के क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो किस तरह से आदिवासियों के बीच संघर्ष कराते हैं। इसकी एक बानगी देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पालघर में हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत के खेल के कारण हुई संतों की हत्या? हिंदू धर्म के बारे में ऐसी गलत बातें कहना, किसी को उसकाना, उसके गरीबी का फायदा लेना, ये अच्छा नहीं लगता। इतना ही मुझे कहना है। क्या वामपंथी संगठन और क्रिश्चियन मिशनरी ने भोले भाले आदिवासियों के मन में सनातन धर्म के खिलाफ भरा जहर? कई महिलाओं को कहा कि आप कौन से गॉड को मानते हैं, ये गॉड है ही नहीं। और बोले कि आप ऐसे प्राणियों को गॉड कैसे मानते हैं, किस भगवान का मंकी का यानी बंदर का मुखवटा हो सकता है क्या? क्या 16 अप्रैल की खूनी रात की वारदात पालघर में धर्मांतरण गैंग और कम्युनिस्ट गुट के सालों से चलाए जा रहे नेक्सस का असर है? हिंदू धर्म के विरुद्ध में, या जो भारतीय आदि सनातन धर्म है उसके विरुद्ध में, या जो साधु संत हैं उसके विरुद्ध में बहुत ही सुचारू रूप से प्रचार किया जा रहा है। ये सवाल उठे हैं न्यूज नेशन की उस पड़ताल के बाद जो हमने संतों को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाने के दौरान पालघर में की। न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उस जघन्य हत्याकांड से जुड़े सबूत इकट्ठा किए, पालघर के आदिवासी इलाके के लोगों से बात की और वो हर राज जानने की कोशिश की जिसका संबंध संतों की हत्या से हो सकता है। अपनी पड़ताल के दौरान इलाके के लोगों से बातचीत में हमें ये पता चला कि पालघर के आदिवासी बहुल इलाके में चर्च, क्रिश्चियन मिशनरी, कम्युनिस्ट ग्रुप और काश्तकारी संगठन भोले भाले लोगों के मन में सनातन धर्म के खिलाफ जहर भरते हैं और उनके बीच आपस में झगड़ा कराकर धार्मिक वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ लालच देके धर्म का काम करेंगे तो वो यीशु क्रिस्त को भी मानने नहीं होगा। प्रसार का स्वातंत्र तो भारत में सबको दिया है, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में ऐसे गलत बातें फैलाना और लोगों को भड़काना, यह अच्छा नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इन आरोपों को पुख्ता करता ये वीडियो जो पालघर हिंसा के करीब 1 साल पहले का बताया जा रहा है। 25 मार्च 2019 का ये कथित वीडियो पालघर के दहानू तहसील का है। ये वीडियो आदिवासियों के बीच हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत के खेल को उजागर करता है। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि स्थानीय आदिवासी किस तरह मिशनरी के लोगों पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलने पर आपत्ति जता रहे हैं। आरोप है कि मिशनरी के लोगों ने भगवान गणेश और हनुमान के बारे में अपशब्द कहे थे।
आमच्याकडे या असे आम्हाला बोलले. मी बोलतो जरा. हा, तुम्ही काय उपाय करणार होते? तुम्ही काय उपाय करणार होते तेवढं सांगा. तसं आम्ही काहीच करणार, आम्ही फक्त आशीर्वाद लागतो. काय असेल तर या आमच्याकडे येऊन हा, कोणाचा आशीर्वाद देणार होते? आम्ही परमेश्वराचे कोणत्या परमेश्वराचे? नाव हा का? सांगा तुम्ही. हा, प्रभू येशूचे सांगणार होते. बरोबर. ख्रिश्चन धर्म आहे, बरोबर. आम्हाला कोणत्याही धर्माबद्दल वाईट नाही, पण आम्ही आमच्या हिंदू धर्माची टीका का केली ते सांगा. तुम्ही असे का बोलले की हे हिंदू धर्मातील हनुमान म्हणजे माकड आहे आणि आपल्या गणपतीचं तोंड म्हणजे हत्ती, हे काय देव असतो का, असं का बोलले तेवढं सांगा आम्हाला. दुसरं आम्हाला उत्तर नाही. बोलणार बोलले तुम्ही बोलले, बाया ऐकत होत्या. विचारा. आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल हुई इस घटना पर इतना बड़ा बवाल हुआ था कि मामला थाने तक पहुंच गया था और वन गांव पुलिस स्टेशन में मिशनरी के लोगों को लिखित माफीनामा देना पड़ा था. ये आप माफ़ीनामा दे सकते हैं. 25 मार्च 19 की ये तारीख है. न्यूज नेशन के हाथ वो साल भर पुराना माफीनामा भी लगा है जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जिक्र है. नफरत करने की परंपरा मेरे वनवासियों में नहीं है, लेकिन उनको इतना भड़काया गया, धर्मांतरण का इतना गंदा खेल खेला गया कि वहां पर जो सनातन धर्मी हिंदू हैं उन पर भी हमले होने लगे. पालघर में पूज्य संतों की हिंसा इसी नफरत का परिणाम है जो इन दोनों ने मिलकर वहां भोले भाले वनवासियों के दिल के अंदर भरी है. इन दोनों विचारधाराओं को रोकने की जरूरत है. ये आज देश की आवश्यकता है और मैं प्रत्येक तथ्य के लिए चुनौती देता हूं. आरोप तो ये भी है कि यहाँ चर्च और मिशनरी के लोग सालों से धर्मांतरण का धंधा चलाते रहे हैं और गरीब गांव वालों को पैसे का लालच देकर क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए उकसाते हैं. तो इधर पूरा धर्मांतरण का काम चलता है गांगन गांव में. अप्रैल 2019 में जबरन धर्मांतरण के आरोप लगे थे. पुलिस ने पालघर इलाके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के खिलाफ धारा 295A और 34A के तहत मामला दर्ज किया गया था. इन वनवासी और जनजातीय क्षेत्रों में जो क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती है, क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को प्रलोभन देकर षड्यंत्र करके ईसाई बनाती हैं, पैसे के दम पर बनाती हैं और धीरे धीरे उनको देशद्रोही बनाती हैं, उनको हथियार के रूप में उपयोग करती हैं. और उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीजों ने ये षड्यंत्र किया है. साधु कोई चोर नहीं दिखाई देते हैं. कोई 70 वर्ष का व्यक्ति और वह भी साधु वेश में चोर नहीं हो सकता है. जिस प्रकार से वहाँ पुलिस की और स्थिति दिखाई गई है, निश्चित रूप से पुलिस भी उन षड्यंत्रकारियों के साथ मिली हुई थी. आरोप है कि सनातन धर्म के खिलाफ इस साजिश के पीछे मिशनरी संगठनों के साथ साथ वामपंथी गुटों की मिलीभगत है. दावा है कि ये लोग भोले भाले आदिवासियों को गुमराह कर उन्हें राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. साथ ही हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार भी कर रहे हैं. क्रिश्चियन मिशनरी और वामपंथी शक्तियां जनजाति समाज को भड़काने का कार्य करती है. हिंदू धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज आदि के विरुद्ध इन दोनों शक्तियों ने जनजाति समाज में एक जहर घोल दिया है. गत 7-8 सालों से तो आदिवासी हिंदू नहीं है. इस घटना के पीछे वामपंथी और मिशनरी शक्तियां सहभागी है. उनकी भी जांच हो, लेकिन किसी दबाव के अंदर न आके इनकी जांच होनी चाहिए. न्यूज नेशन की टीम पालघर के इस हिस्से में जहां भी गई, वहां कई लोगों ने आरोप लगाया कि पालघर में लंबे समय से मिशनरी और कम्युनिस्ट ग्रुप मिलकर हिंदू धर्म के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे और स्थानीय आदिवासियों के मन में हिंदू धर्म के खिलाफ जहर भर रहे थे, जिसका नतीजा 16 अप्रैल की रात को संतों की मॉब लिंचिंग के तौर पर सामने आया, जहां सैकड़ों की भीड़ ने भगवाधारी संतों को लाठी डंडों और धारदार हथियार से पीट कर बेरहमी से मार डाला. अगर अभी भी इस जघन्य वारदात की गंभीरता से जांच हो तो संतों की हत्या के पीछे का सच ही सामने नहीं आएगा, बल्कि पूरे पालघर इलाके में ईसाई मिशनरियों और वामपंथी गुटों की साजिश से भी पर्दा उठ सकता है. टीम न्यूज नेशन. कोई कुछ भी कहे, लेकिन न्यूज नेशन लगातार इस मुद्दे पर 19 तारीख से हर एक दिन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और रोज नए नए खुलासे कर रहा है. आज का हमारा खुलासा है कि 2019 के अंदर 25 मार्च 2019 के अंदर हिंदू समाज ने बकायदा क्रिश्चियन मशीनरियों की शिकायत की थी और उसके बाद विरोध के बाद हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया. विरोध के बाद माफीनामा लिखवाया गया था स्थानीय थाने के अंदर. ये क्या है
क्या यह धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है? डॉक्यूमेंटेड है पुलिस स्टेशन के अंदर। इसके अलावा अप्रैल 2019 में 6 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में इस इलाके में पालघर जिले में गिरफ्तार किया गया था स्थानीय गांवों के अंदर। यह क्या है? क्या यह षड्यंत्र नहीं हो सकता? क्या यह साजिश नहीं हो सकती? क्या इसीलिए मार डाला गया साधुओं को? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, जितेंद्रानंद सरस्वती जी हिंदू धर्मगुरु हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि ऐसा हो सकता है और न्यूज नेशन पहले दिन से उनकी इस बात को पकड़ के इस पूरे मामले की लगातार तहकीकात कर रहा है। मेरे साथ विक्रम सिंह जी हैं, शिवसेना के लीडर हैं। मेरे साथ फादर दिनेश दास हैं, ईसाई धर्मगुरु हैं। मेरे साथ गंगा सहाय हैं, जो कि एक जाने माने प्रोफेसर है जेएनयू के। मैं सीधे चलता हूं सबसे पहले आदरणीय गुरुजी सरस्वती जी के पास। मुझे ये बताइए सर, आज तो हमने सबूत लाकर दे दिए कि आपके जो आरोप थे वो कितने सच थे। क्या कहेंगे इसके बारे में? इस एंगल को पूरी तरह से जांच में इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इसलिए इग्नोर किया जा रहा कि आज जब ये 2019 में इन अपराधियों से सनातन हिंदू धर्म के आराध्यों के बारे में अनाप शनाप बोलने पे माफ़ी मंगवाई गई, उस समय देवेंद्र फडणवीस वहाँ मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं, मैं आपको बड़े प्रामाणिक तौर से ये बात बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी आदेश निकाला गया कि आदिवासी अपने को हिंदू न लिखें। एक केरल राज्य के अंदर इसी तरीके से वहाँ पर हिंदू मठ मंदिरों में जाकर के लोग गालियां दे करके चले आ रहे। महाराष्ट्र के अंदर ये जो कॉकटेल बना, पिछले नवंबर में सरकार के शपथ लेते ही दिसंबर में ईसाइयों का बहुत बड़ा सम्मेलन पालघर में हुआ और इस सम्मेलन के बाद से ही वहाँ पे वामपंथ तो था ही और अर्बन नक्सलियों की अभी इसी 14 अप्रैल को 40 लोगों को जिले से जमानत दी गई। मैं अप्रामाणिक एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं होता कभी। 40 व्यक्तियों को 14 अप्रैल को किस लिए? तो ये अर्बन नक्सली तांबेलकर और गौतम नवलखा को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एनआईए के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा, आपने भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची है। सुप्रीम कोर्ट तक के गए और वहाँ से जब झुक के, तो उस समय महाराष्ट्र के अंदर दंगा फैलाने की सत्ता प्रायोजित साजिश थी। मैं साफ कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, सत्ता प्रायोजित। घटना के 21 दिन बीत गए। 16 अप्रैल की घटना है, आज 7 मई को हम बैठे हैं। 21 दिन बीतने के बाद अगर किसी प्रदेश का गृह मंत्री ये कहता हो कि हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ, और 22 मई को कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट मुंबई और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर दोनों जगह पे इनको कागज़ दाखिल करने हैं कि अब तक आपकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची। मैं सिर्फ 2-3 बातें दीपक जी आपके माध्यम से, जो तथाकथित तार्किक लोग होंगे, कि 16 अप्रैल की रात 11 बजे हत्या होती है, 48 घंटे लग जाते हैं एफआईआर दर्ज करने में, और 20 अप्रैल को एफआईआर की कॉपी मिलती है 96 घंटे के बाद। क्या ये 48 घंटे एफआईआर दर्ज करने के दौरान सत्ता प्रायोजित दबाव और साजिश नहीं थी क्या कि कुछ और लोगों के नाम इसमें डाल दो, जिनके नाम ले करके ये कांग्रेस के लोग, ये शिवसेना, वामपंथी, ये कुछ बोल सके समाज के अंदर? इस साजिश को करने के लिए 48 घंटे कम होते हैं क्या? और जब हम कह रहे हैं कि सीबीआई को दीजिए, एनआईए को दीजिए, खैर अब तो हम ये कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगहों पे गए हैं, जो वो कहेंगे वो हम मानेंगे। लेकिन एक प्रामाणिक बात, 2008 में सोनिया गांधी ने, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, सोनिया गांधी ने सार्वजनिक बयान में ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान से हिंदू धर्म गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा है इसको मिटा कर रहूँगी। किसके बिना पर कहा था? 2009-10 में जब पोप जॉन पॉल का, रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च मुखिया का भारत दौरा हुआ, तो उसने कहा कि 21वीं सदी जो होगी वो एशिया के लिए ईसाई सदी होगी, हम यहाँ पर्याप्त धन लगाएंगे। तो क्या ये धन धर्मांतरण के काम में ही तो लगाने के लिए? और मैं वामपंथ से जुड़े लोगों से पूछता हूँ कि अगर वो नास्तिक हैं, धर्म विरोधी हैं, तो इस्लाम विरोधी क्यों नहीं है?
क्रिश्चियन विरोधी क्यों नहीं है? सीधा सवाल लेके धर्म चलता हूं। विरोध के प्रोफेसर नाम गंगा पे साय जी, सिर्फ जवाब हिंदू दीजिए। विरोधी क्यों है? भारत को उनकी जड़ों से काटने का काम क्यों करते? प्रोफेसर ये गंगा साय जी, कॉकटेल जवाब है। दीजिए। ये कॉकटेल है इनका। दीपक जी, पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, कोरोना महामारी की चपेट में पूरी दुनिया है, मेरे ख्याल से कोई नई अपडेट, नई बात ना होने के बावजूद लगातार नई इस अपडेट बात है ना, पर मीडिया मैंने ट्रायल आज करना एस्टेब्लिश कर और दिया, जांच को प्रभावित मैंने आज करना कोई अच्छी बात नहीं है। प्रोफेसर गंगा साय जी, मैं क्या? आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे पूछना चाहते हैं ना, मैं ये सवाल पूछता हूँ, जब देश में कोरोना महामारी चल रही है, देश में आपने अपने मीडिया ट्रायल में। मैं बताता हूँ आपको, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं उसके जवाब में आपसे सवाल पूछता हूँ। जब देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, आपके सवाल का जवाब आप मुझे, ना तो मैं ईसाई प्रतिनिधि हूँ, ना मैं वामपंथी हूँ, तो ईसाइयों या वामपंथियों की तरफ से मैं क्या बोलूंगा? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप कह रहे दोनों हैं संतों कि मैं की गलत काम कर रहा हूँ, आप बहुत मुझे बताइए। निंदनीय है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप उसकी, क्या दो संतों की निर्मम और क्रूर तरीके से हत्या हो जाती ट्रायल है? कर रहे हैं, आपने उस दिन भी इस बात को नहीं माना, आज भी आप नहीं मान रहे। हमें जांच पर भरोसा करना चाहिए, जांच के लिए दबाव बनाना चाहिए, लेकिन हम किसी को दोषी साबित करें, निर्दोष साबित करें। जांच पे भरोसा करें? सरकार की किसी एजेंसी पे तो आपको भरोसा होगा। मैं कह रहा हूँ सीबीआई पे आपको भरोसा हो, एनआईए पे भरोसा हो, किसी पे तो भरोसा करिए आप। और जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं ईसाइयों की तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं फादर दिनेश दास जी के पास चलता हूँ। दिनेश दास जी, ये गठबंधन क्यों? दिनेश दास जी, ये गठबंधन क्यों? फादर दिनेश दास, ठीक है प्रोफेसर साहब, पॉइंट वेल टेकन। बताइए फादर दिनेश दास, ये क्यों? देखिए, अगर सबको चुप कराएंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। प्रोफेसर साहब चुप हो गए, अगर बोलने का मौका देंगे और ये सब चुप रहेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा। जी बोलिए फादर दास। दीपक चौरसिया जी, दीपक जी, सबसे पहली बात, संत किसी धर्म का नहीं होता, संत किसी जाति का नहीं होता, संत देश का होता है, और उसके लिए हर एक मनुष्य चाहे कोई भी हो वो एक समान होता है। अगर संतों की हत्या हुई है तो मैं ये कहता हूं किसी मनुष्य की हत्या नहीं, संत की हत्या नहीं, मानवता की हत्या हुई है, और इसकी हम निंदा करते हैं, भरसक निंदा करते हैं, और जितने भी अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिले इसकी मांग करते हैं। अभी 100 लोग रही पकड़े दूसरी गए, बात, 300 ये कहा जा अभी, रहा है 21 दिन बाद भी। हाँ, पकड़े गए हैं, उन सबको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। 300 घूम रहे हैं, जमानत कष्टकारी नहीं घूम रहे हैं तो उनको पकड़ने का काम कौन करेगा? दीपक जी, कौन करेगा? आप बड़ा प्रयास कर रहे हैं, 16 तारीख से आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास सराहनीय है, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। आपने प्रयास किया है जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या की जाए। रही धर्म की बात, जो एक लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर प्रसन्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि हम वहां पर धर्म परिवर्तन कराते हैं। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मसीह लोग किसी भी धर्म परिवर्तन में संलिप्त नहीं है, और जो आपने दिखाए हैं, जितने आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, जितने चलचित्र दिखाए हैं, वो लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, बोलने दीजिए, जब आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। देश के अंदर जब मैं आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, नहीं आता, आप मेरे को बोलने दीजिए, या फिर उसको आप वहां पर जाकर गुरुजी खत्म कर लेने देते, गुरुजी फादर को कंप्लीट कर लेने देते, ये बोले कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे कम नहीं चलेगा। 30 सेकंड और भाई, मैं तो स्थापित कर चुका हूँ, लालच के अंदर कर रहे हैं, पर भगवान ईसा मसीह का नाम लिया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। हाँ, वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। ये और जो भड़क रहे हैं वो भी किसी धर्म से सबूत दिखा दिया तो आप कह रहे हैं किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। ये कौन सा आर्गुमेंट हुआ? विनोद बंसल जी, वो ना समझ लोग नहीं है।
समझ है उनके पास। क्या सबूत और दिखाएं जो जरा? दिनेश अगर जी, अधर्म सुनिए, के काम मेरी कर बारी रहे है। हैं, हमारे पास आप बीच कानून में है, बोलिए। सरकार है, दिनेश सब चीजें जी, हैं, सुनिए। आपको उसके अंतर्गत फादर, अब आपको रुकना होगा। विनोद बंसल जी का मौका है, फिर हाँ, मैं गुप्ता जी के सुनाइए। पास जाऊंगा, सिंह साहब के पास जाऊंगा। देखिए, न्यूज नेशन ने सार्वजनिक रूप से पूरे देश के सामने एक ऐसे तथ्य रखे हैं जिसको झुटला नहीं सकते। इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ईसाइयों ने कुछ नहीं किया, चर्च ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, कमाल की बात है। जो तथ्यों को नकारता है वो व्यक्ति क्या बोला जाता है उसको, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन ये मुझे बताइए, त्रिपुरा में शांति काली जी की हत्या किसने की? क्या चर्च ने नहीं की? क्या कंधमाल में जो उड़ीसा में है उसमें स्वामी लक्ष्मण सरस्वती की हत्या क्या चर्च ने नहीं की? उसमें षड्यंत्रकारी जो सजा भोग रहे हैं वो क्या सारे के सारे चर्च प्रायोजित ईसाई है कि नहीं है वो? और आखिरकार ये जो पालघर में जो घटना घटी है, वो जो आदिवासी, वो जो वनवासी क्षेत्र है, वो वनवासी क्षेत्र में क्या ईसाई गतिविधियां इस चरम पर नहीं है क्या, जिसके कारण जो है ये 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ जो है रात के आधी रात को 400 विनोद बंसल जी, 400। हाँ, 200, मैं वही कर रहा हूं, 400 करते हैं। FIR में 400 लिखा हुआ है। सही हाँ, से देखिए, गिनती बात का ये है पता कि कीजिए। सैकड़ों की संख्या में ये भीड़ जो है अर्धरात्रि को एक ऐसे गांव में एकत्र होती है जो गांव रात को लगभग 6-7 बजे 8 बजे तक सो जाता है। आप मुझे बताइए वो लोग कहां से आए, और वो भी पर्टिकुलरली तब जबकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में क्या उनके पास ये आप बताइए वो कहां से आए, ये आपको बताना होगा, ये आपकी सरकार को बताना होगा, ये वहां की प्रादेशिक सरकार को बताना होगा। ये बात आप मुझसे नहीं पूछ सकते। फादर दास प्लीज सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। विनोद बंसल जी कंक्लूड करिए, फादर दास को सुनने दीजिए। विनोद बंसल जी, दीपक जी, चिल्लाने का शुक्रिया। इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताइए, आखिरकार वो जो 400 से ज्यादा की भीड़ जो थी वो सशस्त्र पुलिस बल के सामने ये नंगा नाच कैसे कर पाई? ठीक है विनोद बंसल जी, मैं एक स्टेटमेंट आपको और सुनवाऊंगा। मैं आपको एक वहां के सनातन धर्म के कार्यकर्ता का स्टेटमेंट और सुनवाऊंगा, जो क्या कहता है, वहां पर क्या प्रचार किया जाता है, कुछ वहां पर मिशनरियों द्वारा क्या प्रचार किया जाता है वो भी सुनाऊंगा। गुप्ता सिंह साहब से, विक्रम सिंह से मुझे पूछना है कि 21 दिन बाद गृह मंत्री हर सवाल के जवाब में ये क्यों कह रहे हैं, यही जानकारी लेने तो आया हूं ब्रेक के बाद।